जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 10 क्लास। टुडे वी गोइंग टू बी रीड द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट इज़ द 19 to 16। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो ऐसे है पिकनिक पार्टी वो हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखते हैं इसके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। 9 वाला स्टूडेंट देखें, बिसाइड्स करीब होना, साथ होना, जैसे कि रिजवान इज़ सिटिंग बिसाइड अरसलान, यानी कि जो रिजवान है अरसलान के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद सेकंड इसका पेयर देखें बिसाइड्स, उसमें स्टूडेंट देखें कि ई आ रहा है लास्ट पे, इसमें DES यानी कि एस का इजाफा होता है। इसका मतलब होता है कि अलावा, यानी कि मज़ीद होना। बिसाइड इंग्लिश आई नो मैनी अदर लैंग्वेजेस, यानी कि इंग्लिश के अलावा मैं दूसरी लैंग्वेज भी जानता हूँ। 10 वाला स्टूडेंट देखें ब्रेक, BRAK ब्रेक, यानी कि किसी जैसे कि साइकिल की ब्रेक होती है, गाड़ी की है, मोटर बाइक की है, तो उसको हम BRAK ब्रेक, उसको ही रिपेयर द ब्रेक ऑफ द साइकिल, यानी कि उसने साइकिल की जो ब्रेक है उसको रिपेयर किया। इसका सेकंड पेयर देखें स्टूडेंट BREAK, जिसमें आ रहा होता है वो किसी चीज़ का टूटना, जैसे किसी यानी कि लकड़ी का टूटना, जैसे किसी ग्लास का टूटना, यानी किसी चीज़ का जो टूटना होता है उसके लिए हम ब्रेक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं BREAK ब्रेक। द चाइल्ड ब्रोक द टॉय, जैसे कि अब यहाँ सेकंड फॉर्म यानी कि लगी हुई है, ब्रोक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि चाइल्ड ने, बच्चे ने जो खिलौना है वो तोड़ दिया। कूल देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कूल और कूल्ड है। इसमें स्टूडेंट ये डिफरेंस होता है कि जो कूल होता है ये होता है कोई खुशगवार, जो मसलन एक हवा चल रही है जो खुशगवार लग रही है हमें, यानी कि ऐसी सर्दी जो कि हमें अच्छी लग रही है, यानी कि अच्छा फील हो रहा है, तो उसको हम कूल कहेंगे, यानी कि COOL कूल आएगा। खुशगवार ठंड, कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, यानी कि ठंडी हवा चल रही है जो कि हमें अच्छी लग रही है, फीलिंग बेटर इन दैट एयर। एक स्टूडेंट यहाँ पे कोल्ड लफ्ज़ है COLD कोल्ड, नागवार ठंड, यानी कि ऐसी सर्दी जो कि हमें लाइक नहीं हम जिसको कर रहे हैं, जो कि डिसलाइक हम जिसे कर रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी कोल्ड आउटसाइड, यानी कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, कोल्ड आउटसाइड है। जिसमें नेक्स्ट देखें क्लॉथ है CLOTH स्टूडेंट, ये जिसमें आ रहा होता है वो ऐसा कपड़ा होता है जो कि अनसिला होता है। जैसे कि हम इसका बना सकते हैं सेंटेंस ही डील्स इन क्लॉथ, यानी कि आप इसका कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि जो अनसिला कपड़ा है उसमें CLOTH आएगा, यानी कि TH के बाद ES का इजाफा नहीं करेंगे। जिसमें CLOTH ES स्टूडेंट होता है, इसमें होता है सिला हुआ कपड़ा, यानी कि जो स्टिच्ड क्लॉथ के लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लॉथ, CLOTHES क्लॉथ। तो शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ, यानी कि वो कपड़े धो रही है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट CELL सेल को कहते हैं, यानी कि कालकोठी, जैसे कि एक सेल होता है मुख्तलिफ, आप कह लें कि यानी कि मुख्तलिफ जो थीव्स होते हैं उनके लिए जो हम सेल यूज़ कर रहे हैं, एक कमरा होता है उसको हम सेल कहते हैं, यानी कि 6x6 का आप कह लें, 8x8 का, तो उसके लिए हम सेल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए द थीफ वाज केप्ट इन द सेल, यानी कि चोर को कालकोठी में रखा गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए इसका जो पेयर है वो सेल है SELL सेल, इसका मतलब होता है बेचना, यानी किसी चीज़ को बेचने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, वो सेल होता है, यानी कि दे सेल बुक्स, यानी कि वो किताबें बेचते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखें वर्ड इसका कंपेयर है, यानी कि मुवाजना करना, किसी चीज़ को हम जो कंपेयर कर रहे होते हैं। लेट अस कंपेयर दीज 2 पिक्चर्स, यानी कि हमें ये 2 पिक्चर्स को कहता है कि मुवाजना करने दो। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट होता है, यानी कि एक जैसी चीज़ों को जो हम कर रहे होते हैं इनका मुवाजना वो हम कर रहे होते हैं कंपेयर, यानी कि उसके लिए हम कंपेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिसमें 2 खूबियाँ डिफरेंट हैं उनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है, दैट वर्ड वी यूजिंग दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट। देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्टेटमेंट एंड एक्शन, यानी कि उसकी स्टेटमेंट और उसके यानी कि कामों में और उसके फेल में तजाद पाया जाता है। तो इसके लिए यानी कि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उनके दरमियान जब हम मुवाजना करेंगे तो वर्ड हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रास्ट। अगर एक जैसी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कंपेयर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट इसका डिवाइस DEVIC तदबीर को कहते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस बना सकते हैं ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर, यानी कि ज़कात गरीबों के हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए अच्छी डिवाइस है। इसी तरह स्टूडेंट इसका देखें DEVISC, जिसमें आएगा उसका मतलब होता है यानी कि तदबीर करना। ही डिवाइस अ गुड प्लान टू द विन द मैच, यानी कि उसने मैच जीतने के लिए अच्छी तदबीर की। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट 16 वाला जो इसका फेवरेट वर्ड है डिनाइट, बात की तरदीद की, इसके लिए हम डिनाई का लफ्ज़ यूज़ करना है डिनाइड। ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, यानी कि उसने झूठ बोलने की, जिसने झूठ बोला था उसने तरदीद कर दी, उसने उसको डिनाई कर दिया। उस पर रिफ्यूज़ स्टूडेंट REFUSED, यानी कि किसी चीज़ से इनकार करना, इसको हम रिफ्यूज़ कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस है यहाँ पे ही रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, यानी कि उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसके लिए यानी कि हम रिफ्यूज़ का सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो ये हमने इसके जो पेयर ऑफ वर्ड है 9 to 16 इसमें डिस्कस किए। इसके साथ हमने पिकनिक पार्टी जो ऐसे है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके मेन पॉइंट यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसको हम डिस्कस सबसे पहले करते हैं।
पिकनिक। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, तो स्कॉचिंग हीट का मतलब होता है कि झुलसा देने वाली जो गर्मी होती है उसको हम कहते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जो जिसमें इंसान या के पत्ते या पौधे यानी कि झुल जाते हैं, स्कॉचिंग हीट उसे कहेंगे। उसके बाद थिक क्लाउड यानी कि जो भारी बादल होते हैं उनको हम कहते हैं थिक क्लाउड। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है वेदर चेंज, यानी कि वेदर बदला है वहाँ पे, यानी कि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी यानी कि स्कॉचिंग हीट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा झुलसा देने वाली गर्मी थी। उसके बाद वेदर चेंज हुआ है यानी कि वहाँ पे क्लाउड्स आए। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंजॉयबल, यानी कि वेदर बहुत ज़्यादा यानी कि सुहाना हो गया है, इंजॉयबल हो गया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट अ फेलो सजेस्टेड, यानी कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक बंदे ने सजेस्ट किया, यानी कि उसने एक मशवरा दिया, सजेस्ट किया सब्सक्रिप्शन। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके लिए चंदा इकट्ठा किए सारे, यानी कि फ्रेंड्स ने आपस में मनी कलेक्ट की है। उसके बाद वेंट टू द बाज़ार, वो बाज़ार चलेंगे फॉर व्हाट, वेंट टू बाज़ार टू बाय डिफरेंट थिंग्स फॉर देयर पार्टी। जिस स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रवाना होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन अ हाई स्पिरिट, यानी कि नहायत खुश होना, बहुत ज़्यादा यानी किसी चीज़ की खुशी महसूस करना, उसको हम कहते हैं इन हाई स्पिरिट। नेक्स्ट है स्विमिंग, ईटिंग, सिंगिंग, यानी कि जब वो पिकनिक के ऊपर गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ की हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि स्विमिंग की है उन्होंने, ईटिंग है, उसके बाद सिंगिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रिपेयर फूड, यानी कि जो उनका यानी कि कुक था उसने क्या किया, उनके लिए फूड को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट वन देखिए मेलोडियस सॉन्ग, यानी कि सुरीले गीत उन्होंने वहाँ पे गाए, यानी कि फ्रेंड्स इकट्ठे हैं तो उनका जो पिकनिक हो रहा है वहाँ पे उसके लिए। जिस इसको हम डिस्कस करते हैं पिकनिक। इट वाज द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक था। द पीपल सफ़र्ड फ्राम द स्कॉचिंग हीट, यानी कि लोग कौन सी गर्मी को फेस करते जो कि झुलसा देने वाली थी। सडनली अचानक द स्काई वाज ओवरकास्ट विद अ ब्लैक थिक क्लाउड, यानी कि अचानक क्या हुआ कि जो जितना भी पूरा आसमान था वो ब्लैक थिक क्लाउड से क्या हुआ, यानी कि फुल ऑफ हो गया, यानी कि भर गया, ओवरकास्ट हो गया। समर इन रेन सेट इन, यानी कि जो गर्मियों की रेन थी सेट इन हो गई, यानी कि शुरू हो गई। इट मेड द वेदर चेंज एंड द सीज़न मोस्ट इन्जॉयबल, कहता है कि इससे जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल हो गया, बहुत ज़्यादा यानी कि काबिल लुत्फ़ हो गया। वन ऑफ आवर क्लास फेलो सजेस्टेड अ पिकनिक, यानी कि उनमें से एक जो दोस्त था उनका, उसने उनको पिकनिक का मशवरा दिया। द क्लास वेलकम द प्रपोजल, यानी कि जो क्लास थी उसने उसका जो प्रपोजल था उसको वेलकम किया, यानी कि उसे एक्सेप्ट किया। सब्सक्रिप्शन वाज रेस, यानी कि उन्होंने उसके लिए चंदा जमा किया, सर उन्होंने मनी कलेक्ट की फॉर दिस पर्पस, मकसद के लिए। अ प्रीटी लार्ज सम वाज कलेक्टेड, यानी कि एक बहुत यानी कि जो भारी अमाउंट है वो उन्होंने कलेक्ट कर ली, सारे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे सारों ने मिलके एक हैवी यानी कि मनी जो है ना वो कलेक्ट कर ली, जब यानी कि सारों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि चंदा देने में। वी वेंट टू द बाज़ार टू बाय सम फ्रूट्स स्वीट्स एंड अदर एडिएबल, कहते हैं कि वो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो बाज़ार चले गए, वहाँ अपने यानी खाने पीने की चीज़ों को ख़रीदने के लिए, अपनी दूसरे स्वीट्स को फ्रूट्स को ख़रीदने के लिए वो यानी कि बाज़ार चले गए। वी सेट आउट इन अ हाई स्पिरिट, यानी कि कहता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट में, बहुत ज़्यादा हाई खुशी के अंदर वो रवाना हुए टूवर्ड द कनाल विच वाज एट द डिस्टेंस ऑफ द 2 किलोमीटर, यानी कि उस कनाल के ऊपर जो कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर वाक़या थी। वी रीच देयर आफ्टर हाफ एन आवर, कहते हैं कि वहाँ पे हम यानी कि आधे घंटे के बाद वहाँ पे पहुँच गए। इट हैड स्टॉप रेनिंग नाउ, कहते हैं कि अब बारिश जो थी वो थम चुकी थी, यानी कि रुक चुकी थी जब वो वहाँ पे पहुँचे। वी हैड अ वेरी मैरी टाइम देर, कहते हैं कि हमने वहाँ पे बहुत यानी कि लुत्फ़ खुश यानी कि टाइम वहाँ पे गुजारा। वी स्पेंट होल डे देयर इन द स्विमिंग ईटिंग एंड सिंगिंग, कहते हैं कि हमने वहाँ पे दिन कैसे गुजारा, यानी कि स्विमिंग करते हुए, ईटिंग करते हुए, उसके बाद सिंगिंग करते हुए यानी कि गाते हुए। वी हैड द लवलीस्ट टाइम प्लेइंग इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, यानी कि वहाँ पे उन्होंने लवलीस्ट टाइम गुजारा, एक खुशगवार टाइम गुजारा इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलते हुए। मीनवाइल उसी दौरान आवर कुक हैड प्रिपेयर द मील, यानी कि उसी दौरान का जो कुक था यानी कि उनका जो बावर्ची था उन्होंने उनके लिए क्या किया, खाना तैयार किया, ठीक है, प्रिपेयर्ड। सो इसके जब आप स्पेलिंग याद कर रहे हैं तो उसको आपने सेलेबल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे प्रिपेयर्ड हम पढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे PRE आपने कर लिया, PA प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो RED लास्ट पे लग रहा है, तो आप ऐसे करें कि इसके जो सेलेबल वो बना के फिर इसके स्पेलिंग याद कर रहे हैं, दैट्स ईजी फॉर यू। आफ्टर दैट वी टुक सम रेस्ट, उसके बाद उन्होंने थोड़ी रेस्ट की वहाँ पे, यानी कि रुके और वहाँ पे रेस्ट की। मिस्टर अमीन इंटरटेन अस विद द मेलोडियस सॉन्ग, यानी कि जो मिस्टर अमीन उनका एक फ्रेंड था उन्होंने उनको सुरीले गीत सुनाए, यानी कि बहुत अच्छे उन्होंने गीत सुनाए जिससे उन्होंने सारे फ्रेंड्स ने इंजॉय किया। वी हाफर्स टोल्ड अस
हाफिज़ टोल्ड अस मैनी जोक्स, यानी कि उनका जो एक दोस्त हाफिज़ था उसने बहुत इंटरेस्टिंग लतीफ़े सुनाए, जोक्स सुनाए। इट वाज इवनिंग, कहता ये शाम हो गई थी। वी वॉक बैक होम ग्रेटली प्लीज, कहता कि हम वापस बहुत खुशी खुशी घर पहुँचे विद द डेज इंजॉयमेंट, यानी कि इस दिन को इंजॉय करते हुए। जिस तरह इसके हमने जो पिकनिक ये हमने इसका ऐसे डिस्कस किया, इसके साथ हमने इसके जो हैं पेयर वर्ड्स 9 to 16 डिस्कस किए। अगर किसी भी स्टूडेंट का यानी क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते